arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर रचिता। दास वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण। मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ऐबक को ही भारत में अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा रखता था। 24 जून 1206 ईस्वी में गौरी ने नियमित रूप से भारत में ऐबक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। उसे मालिक की उपाधि से विभूषित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक दास था, अतः उसके वंश को भारतवर्ष के इतिहास में दास वंश के नाम से पुकारा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की कठिनाइयाँ। शक्तिशाली प्रतिद्वंदी। मोहम्मद गौरी के निसंतान होने के कारण उसके महत्वाकांक्षी गुलाम और अमीर उसके विशाल साम्राज्य को अपने अपने कब्जे में लेने को उत्सुक थे। उस काल में तलवार ही सिंहासन की सबसे बड़ी निर्णायक थी। गौरी के अन्य 3 गुलाम गजनी और अफगानिस्तान का शासक यलदौज, सिंध और उच्च का शासक कुबाचा तथा बिहार और बंगाल का शासक बख्तियार खिलजी अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे। वे ऐबक के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक के ये 3 शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी प्रतिद्वंदी उसकी सत्ता को चुनौती दे रहे थे। सशक्त अमीर और अधिकारी। उन दिनों तुर्क अमीरों और अधिकारियों की शक्ति काफी बढ़ी हुई थी। शासन और सेना पर उनका नियंत्रण रहता था। वे अत्यंत महत्वाकांक्षी थे और सुल्तान को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रखते थे। अमीरों और अधिकारियों में आपसी वैमनस्यता रहती थी। ये सारी बातें नवजात भारतीय मुस्लिम राज्य के लिए घातक थी। अतः अमीरों और अधिकारियों को नियंत्रण में रखना भी ऐबक के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या थी। हिंदू शासकों का विरोध। यद्यपि गौरी एवं ऐबक ने राजपूत शासकों को पराजित कर भारत पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था, परंतु राजपूत शासक अभी भी तुर्कों को भारत से खदेड़कर भारत में पुनः राजपूत सत्ता स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे। सीमा प्रांतों की सुरक्षा। ऐबक के लिए आवश्यक था कि वह अपने साम्राज्य के सीमा प्रांत के क्षेत्रों की सुरक्षा का उचित प्रबंध करे। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां। यद्यपि ऐबक के सामने अनेक समस्याएं थीं, किंतु उसने धैर्य, वीरता, साहस और दूरदर्शिता के साथ इनका सामना किया। उसने 4 वर्ष के अल्पकालीन शासन में इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। ताजुद्दीन यलदौज का दमन। ताजुद्दीन यलदौज से ऐबक को अधिक खतरा था। यद्यपि ऐबक गजनी पर अधिकार करने में असफल रहा, किंतु यलदौज को अपनी शक्ति का ऐसा परिचय दिया कि भविष्य में ऐबक के शासनकाल में उसने भारत की ओर राज्य का प्रसार करने का विचार त्याग दिया। यलदौज ने अपनी लड़की की शादी भी ऐबक के साथ कर दी। इस प्रकार ऐबक यलदौज की ओर से निश्चिंत हो गया। नासिरुद्दीन कुबाचा का दमन। मोहम्मद गौरी के गुलामों में नासिरुद्दीन कुबाचा भी अत्यंत महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली था। वह सिंध तथा मुल्तान का स्वतंत्र शासक था और भारतीय क्षेत्रों पर अपना राज्य विस्तार करना चाहता था। उसकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए ऐबक ने कूटनीति का सहारा लिया और अपनी बहन की शादी कुबाचा के साथ कर दी। इस प्रकार भविष्य में उसे कुबाचा के आक्रमणों का भय नहीं रह गया। बंगाल में विद्रोह का दमन। बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद अली मर्दान खां बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक बन गया था, किंतु स्थानीय खिलजी सरदारों ने उससे पदच्युत कर दिया था। ऐबक ने इस अवसर का लाभ उठाया और अली मर्दान खां और खिलजी सरदारों में समझौता करा दिया। अब अली मर्दान पुनः बंगाल का शासक बन गया। उसने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और उसे वार्षिक कर देने का वचन दिया। इस प्रकार ऐबक ने बंगाल में शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना के साथ बंगाल को सल्तनत के अधीन कर लिया।
ऐबक का शासन प्रबंध। ऐसा प्रतीत होता है कि कुतुबुद्दीन ने धार्मिक उदारता एवं सहिष्णुता की नीति का पालन नहीं किया। उसने युद्धों में जिहाद के नारे दिए, हिंदुओं की हत्या की तथा मंदिरों मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट किया और उन्हें लूटा। हिंदू अधिकारियों के स्थान पर मुस्लिम अधिकारियों की नियुक्ति की तथा हिंदू मंदिरों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। ऐबक की मृत्यु। ऐबक ने भारतवर्ष में मात्र 4 वर्ष तक शासन किया। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय वह घोड़े से गिर गया और पोलो की छड़ी के नुकीले भाग से उसकी छाती और पेट में गहरी चोट आई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ऐबक का मूल्यांकन। भारत में मुस्लिम साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक ऐबक का भारत के इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ऐबक ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता के बल पर न केवल भारतीय राज्य को मध्य एशिया की राजनीति में उलझने से अलग रखा, बल्कि एक स्वतंत्र भारतीय राज्य की स्थापना और संगठन भी किया। विद्रोहों का दमन कर राज्य में शांति सुव्यवस्था की स्थापना की, अतः उसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महान सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक एक अच्छा अश्वारोही, कुशल तीरंदाज, साहसी सैनिक और महान सेनापति था। अपने सैनिक गुणों के कारण ही वह मोहम्मद गोरी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो सका और भारत में उसने राजप्रतिनिधि का पद प्राप्त किया। कुशल राजनीतिज्ञ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यल्दौज की पुत्री के साथ स्वयं और कुबाचा के साथ अपनी बहन का विवाह किया। इल्तुतमिश, जो उसका सबसे शक्तिशाली गुलाम था, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। इससे भारत के अंदर उसके समर्थकों की संख्या और बढ़ गई। गजनी के राज्य से भारत के राज्य का संबंध विच्छेद कर भी उसने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। ऐबक की दानशीलता और न्यायप्रियता। मुसलमान लेखकों ने ऐबक की दानशीलता और न्यायप्रियता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उसे मिन्हाज ने लाख बख्श कहकर पुकारा है, किंतु जहाँ तक हिंदुओं का प्रश्न है, उसकी उदारता और न्यायप्रियता उनके लिए नहीं थी। उसने हिंदुओं की हत्या की, उनके मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ा एवं उन्हें बलपूर्वक मुसलमान बनाया। साहित्य एवं कला प्रेमी। ऐबक साहित्य एवं कला प्रेमी था। हसन निजामी तथा फरूखे मुदीर जैसे विद्वान उसकी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उसने हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उसकी सामग्री से 2 मस्जिदों का निर्माण कराया। दिल्ली में स्थित कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। यद्यपि इसका निर्माण कार्य ऐबक ने शुरू किया, परंतु समापन इल्तुतमिश ने किया। इतिहास में ऐबक का स्थान। कुतुबुद्दीन को भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वह भारत के मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था। उसने गोरी द्वारा स्थापित नवीन तुर्की साम्राज्य के शत्रुओं का दमन किया। वह एक व्यवस्थित एवं सुदृढ़ शासन स्थापित करने में सफल रहा। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।